Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Tame the Untamed. तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था कि वांगजी अंडरवर्ल्ड में चला गया था और उसके साथ साथ सिचेन और बाकी सारे लोग जो अंडरवर्ल्ड से कुछ टाइम के लिए अर्थ पे आए थे वो सब भी अंडरवर्ल्ड में वापस आ गए थे। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और आगे के पार्ट्स देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग आफ्टरनून में 2 बजे उठता है। 3 बजे से साइकेट्रिस्ट के साथ उसका एक सेशन था। वो तुरंत शावर लेता है और अपने कज़न के पास नीचे जाता है। उसके कज़न यान लुओ ने विंग के लिए कुछ स्नैक्स और मिंटी प्रिपेयर की थी जो वो विंग के आते ही किचन से ले आता है और विंग को सर्व करता है। विंग हैप्पीली अपने स्नैक्स एंजॉय करता है और वो अपने कज़न से कहता है कि थैंक यू ब्रदर, आज मैं आपके लिए आते टाइम कोई अच्छा गिफ्ट लेके आऊँगा, हैव अ गुड डे। और वो अपनी कार में ड्राइवर के साथ बैठकर साइकेट्रिस्ट के पास चला जाता है। उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वांगजी ने अपने सारे क्रेडिट कार्ड और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विंग को दे दिए थे। विंग अपने हस्बैंड की कोई भी चीज़ यूज़ कर सकता था और उसके ग्रैंडफादर ने भी बहुत सारी मनी उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दी थी और उसे एक ब्लैक क्रेडिट कार्ड भी दिया था। विंग के फादर रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए आज उसके पास सब कुछ था। वो खुद को यंग मिलीनियर्स में काउंट कर सकता था, पर विंग कभी भी अपने हस्बैंड या ग्रैंडफादर की दी हुई मनी को यूज़ नहीं करता था। उसने एक बार अपने हस्बैंड और ग्रैंडफादर की मनी को विड्रॉल किया था, वो भी ऑर्फेंज और कुछ पुअर फैमिली को डोनेट करने के लिए। विंग उस मनी को यूज़ करके कैसे हैप्पी हो सकता था जब बाकी सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। विंग ने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सफ़र किया था, इसलिए उसे पता था कि ये फीलिंग कैसी होती है, क्योंकि कभी वो विक्टिम था। साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचने के बाद सेशन स्टार्ट होने से पहले विंग और डॉक्टर कुछ टाइम नॉर्मली बातें करते हैं और फिर विंग का सेशन स्टार्ट होता है। सेशन कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर विंग से कहता है कि तुम्हें पता है तुम बहुत इम्प्रूव कर रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। हमारा सेशन बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इतने अच्छे तरीके से रिकवर करते हुए देखेगा तो वो तुम पर बहुत प्राउड फील करेगा। और फिर डॉक्टर विंग को एक जेंटली स्माइल देता है। विंग कहता है थैंक यू, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी हेल्प की। मैं हमेशा खुद को ब्लेम करता था और गिल्ट की वजह से मैंने कई बार खुद को हार्म करने की कोशिश की थी, पर अब ये फीलिंग जा चुकी है। मैं समझ चुका हूँ कि वो मेरा फॉल्ट नहीं था। जो होना था उसे स्टॉप करने की एबिलिटी मेरे पास नहीं है। ये एक एक्सपीरियंस था जो मुझे अपनी इस लाइफ में एक्सपीरियंस करना था। अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे अपनी लाइफ को अपने कुछ पास्ट ईयर्स में रोक कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे आगे देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं सिर्फ खुद को हर्ट करूँगा और मैं अपने आसपास के लोगों को खुद से भी ज़्यादा हर्ट करूँगा, और अगर ऐसा होगा तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये कहने के बाद विंग की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, जैसे वो वाइप करके स्माइल करने की कोशिश करता है। डॉक्टर कहते हैं कि दैट्स स्पिरिट, दैट्स एनर्जी, ये कभी नहीं जानी चाहिए। अब तुम बहुत अच्छे और ब्यूटीफुल तरीके से बात कर रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम अपने हस्बैंड वांगजी के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। बाय द वे, अगर अभी तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और तुमसे कोई ये कहे कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? डॉक्टर की बात सुनने के बाद विंग का एक हाथ उसके फ्लैट स्टमक पे चला जाता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो कहता है कि मेरे अंदर एक लाइफ की फीलिंग होना मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा। पहले ये बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी, पर अब मैं अपने बेबी को हैप्पीली एक्सेप्ट करूँगा और उसे मैं अपनी लाइफ देकर भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद साइकेट्रिस्ट और विंग कुछ टाइम और नॉर्मली बातें करते हैं। घर जाने से पहले विंग का फुल बॉडी चेकअप होता है और विंग को पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। ये बात जानकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी था। विंग की एक्साइटमेंट देखकर कोई भी बता सकता था कि इस यंग ब्यूटीफुल मैन के साथ आज कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है। विंग तुरंत ये गुड न्यूज़ अपने ग्रैंडफादर और फादर को बताता है। उन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि जब उसका हस्बैंड वापस आ जाएगा तब वो लोग वहाँ सेलिब्रेशन के लिए आएंगे। विंग अपनी
फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की पिक्चर अपने हस्बैंड को देना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि उसका हस्बैंड सबसे पहले उसके बेबी को देखे। विंग नाइट में डिनर करता है और अपने रूम में सोने चला जाता है। बेड पर लेटते ही उसे तुरंत नींद आ जाती है। उधर अंडरवर्ल्ड में वांगजी ने उन सारे सोल्स के साथ डील कर ली थी जिसने उसके प्लेस पर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की थी। सरप्राइजिंगली वहाँ पर रोज़ की भी सोल थी। वांगजी तुरंत उसकी सोल को जला देता है और ऐश में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो उसकी बची हुई सोल को हेल में भेज देता है ताकि वो अपनी पूरी लाइफ बस सफ़र करती रहे। इसके बाद वांगजी विंग की बेबी, जिसे उसके सामने जलाकर मार दिया गया था, और विंग की मदर की सोल को भी सर्च करने की कोशिश करता है। उसे विंग के बेबी की कुछ फ्रैगमेंट मिलती है। वांगजी जब अपनी आइज़ क्लोज करके अपनी पावर का यूज़ करके उस बेबी को देखने की कोशिश करता है तो बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। वो बिल्कुल विंग की तरह दिख रहा था। वांगजी उस बेबी की फ्रैगमेंट को कलेक्ट करके एक पोर्टल में स्टोर कर देता है। उस बेबी की पूरी सोल वांगजी के अंडरवर्ल्ड में नहीं थी। वांगजी गैस करता है कि उसकी आधी सोल शायद अभी भी अर्थ पर ट्रैवल कर रही है, जैसे वो अर्थ पर जाने के बाद पूरी तरीके से ढूंढ लेगा और इस बोतल में स्टोर कर देगा। इधर विंग मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाता है क्योंकि आज उसके स्कूल का फर्स्ट डे था। तो फ्रेंड्स, विंग ने भी वांगजी को फॉलो कर ही लिया। विंग अपना मोबाइल ढूंढता है, फिर वो एक हाथ अपने स्टमक पर रखते हुए सेल्फी लेता है और लिखता है कि फर्स्ट डे आफ्टर नोइंग दैट आई एम प्रेग्नेंट। फिर वो स्कूल जाने के लिए अपने कुछ क्लॉथ सेलेक्ट करता है और शावर लेने के लिए जाता है। शावर के बाद जब वो नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसके फादर मिस्टर जियांग उसका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे थे। विंग अपने फादर को यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और वो उससे पूछता है कि फादर, आप यहाँ कब आए। मिस्टर जियांग जब अपने सन के फेस पर सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन देखते हैं तब वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं मॉर्निंग में 5 AM पर आया। आज मेरे सन का स्कूल का फर्स्ट डे है, तो मैं यहाँ पर ये श्योर करने आया हूँ कि मेरे डियरेस्ट सन के साथ सब कुछ कंफर्टेबल हो। मिस्टर जियांग जब अपने सन के फेस पर सरप्राइजिंग एक्सप्रेशन देखते हैं तब वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ आज मॉर्निंग में 5 बजे आया। आज मेरे सन का स्कूल का फर्स्ट डे है, तो मैं यहाँ पर ये श्योर करने आया था कि मेरे डियरेस्ट सन के लिए यहाँ पर सब कुछ कंफर्टेबल हो। इसके बाद मिस्टर जियांग विंग और उसके कज़न को फूड सर्व करते हैं। फिर तीनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वो तीनों 7 AM पर घर से स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद विंग कार से बाहर निकलता है। मिस्टर जियांग और उसका कज़न भी कार के बाहर आते हैं। विंग स्माइल करते हुए अपने डैड को हग कर लेता है और कहता है कि यहाँ तक मुझे छोड़ने के लिए थैंक यू सो मच डैड, पर स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं ड्राइवर को मुझे पिक करने के लिए कॉल कर लूँगा। मिस्टर जियांग भी अपने सन के फॉरहेड पर किस करते हैं। जब चैन झान और ली झान स्कूल में एंटर करते हैं और वो विंग को किसी मैन के साथ देखते हैं जिसे वो पहचान नहीं पा रहे थे, तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। चैन झान कहता है कि ये पास्टर उसके हस्बैंड के डिसअपीयर हो जाने के बाद किसी और रिच मैन को हक कर रहा है। विंग को हैप्पी और आउटस्टैंडिंग देखकर चैन झान को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन दोनों को फोर्स किया जा रहा था कि वो लोग पैसों के लिए वर्क करें, पर इस बास्टर्ड को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके पास सब कुछ है। चैन झान सोचता है कि उसके जैसा बास्टर्ड कुछ भी डिजर्व नहीं करता, सिर्फ चैन झान और उसकी फैमिली ही सारी अच्छी चीज़ें डिजर्व करती हैं। पर मिस्टर जियांग विंग को एक बॉक्स देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें खुद पिक करने आऊँगा और ये तुम्हारा फूड है। मेरा ग्रैंडसन हंग्री नहीं रहना चाहिए, और अगर तुम्हें स्कूल टाइम में कभी भी अनकंफर्टेबल फील हो तो जस्ट कॉल मी, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। और किसी को भी खुद को बुली करना अलाउ मत करना, तुम मेरे ब्रेव सन हो। विंग अपने कज़न से कहता है कि ब्रदर, मेरे लिए फादर का अच्छे से ध्यान रखिएगा। वो ये कहकर स्कूल में एंटर करने ही वाला होता है, तभी 2 कार और आकर रुक जाती हैं जिसमें विंग के ग्रैंडफादर और उसके 2 अंकल थे। विंग जब उनसे पूछता है कि आप लोग इतनी मॉर्निंग में यहाँ क्या कर रहे हैं, तो विंग के ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो अपने गुड ग्रैंड चाइल्ड को स्कूल के फर्स्ट डे पर ड्रॉप करने आए थे और ये देखने आए थे कि वो फाइन है कि नहीं। जिस तरीके से विंग को ट्रीट किया जा रहा था, स्कूल के सारे स्टूडेंट का अटेंशन सिर्फ विंग के तरफ ही था। जो लोग स्कूल में एंटर कर रहे थे वो लोग बस विंग को ही देख रहे थे। एक स्टूडेंट जो चैन झान और ली झान के बगल से खड़ा था, वो अपने फ्रेंड से कहता है कि ये न्यू स्टूडेंट कौन है,
ये बहुत ही ज़्यादा रिच है, सिर्फ स्कूल आने के लिए ये 3 कार के साथ आया है, वो भी इतनी रिच कार। मेरे फादर भी ऐसी कार अफोर्ड नहीं कर सकते। पर ली जान और चैन जान भी उसकी बातें सुन पा रहे थे। तभी एक और बॉय कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल किड होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता होगा। ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये उन किड्स में से है जिन्हें बचपन से ही स्पॉइल किया जाता है। देखो उसे किस तरीके से पैम्पर किया जा रहा है। चैन झान को अब और सुना नहीं चाहता और वो कहता है कि वो बॉय कुछ नहीं, बस बास्टर्ड है और जिन लोगों को तुम देख रहे हो वो उसके सुगर डैडीज़ हैं। कुछ टाइम पहले ही उसका हस्बैंड डिसअपियर हो गया और अब वो इन रिच लोगों के साथ घूम रहा है। चैन जान की बातें सुनने के बाद वो दोनों बॉय चैन जान की तरफ डिस्गस्ट के साथ देखते हैं। वो सोचते हैं कि उसे ये सब कुछ कैसे पता है। उनमें से एक बॉय चैन जान से कहता है कि तुम जेलस हो, उस बॉय की तरफ देखो, वो वैसा कहाँ से लग रहा है जैसा तुम कह रहे हो। इससे पहले कि चैन जान कुछ और कह पाता, उसका ब्रदर ली जान उसे वहाँ से दूर ले जाता है और दोनों स्कूल के अंदर चले जाते हैं और कहता है कि क्या तुम खुद को एम्बेस करना चाहते हो। हाँ, हम नहीं जानते कि वो लोग कौन हैं, पर फिर भी तुम इस तरह के वर्ड्स कैसे यूज़ कर सकते हो। वो स्टूडेंट्स तुम्हारे फेस पर एंगर और जेलसी साफ देख सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस बिहेव के बाद कोई भी स्टूडेंट तुम्हारे एक भी वर्ड पर बिलीव करेगा। पर चैन जान अपने ब्रदर की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब उससे विंग की हैप्पीनेस और नहीं देखी जा रही थी। वो बॉय सिर्फ सैडनेस और सफ़र डिज़र्व करता है, वो बिल्कुल भी स्माइल करना डिज़र्व नहीं करता। विंग जैसे ही अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोलकर टर्न होता है और वो स्कूल में एंटर करने वाला होता है, तभी दो स्टूडेंट उसके सामने आ जाते हैं। उन दोनों के फेस पर फ्रेंडली स्माइल थी। जब मिस्टर जियांग अपने सन को दो स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली बात करते हुए देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अब उन्हें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों में से एक स्टूडेंट बोलता है कि हाय, क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो? माय नेम इज़ एरिक एंड दिस इज़ माय फ्रेंड क्लारा। हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। विंग भी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, एरिक, क्लारा, तुम दोनों से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर योर हेल्प। वो दोनों विंग का आंसर सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि वो सही समझ रहे थे। ये स्टूडेंट बहुत ही अच्छा और प्योर है। भले ही ये रिच फैमिली से बिलोंग करता है पर ये बाकी सब की तरह बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मुझे कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लगा है और मैं अभी तो फ़ाइन हूँ, बट अगर कल मेरी हेल्थ सही नहीं रही या मुझे फीवर आ गया तो मैं आप लोग के साथ कोई स्टोरी शेयर नहीं कर पाऊँगी कल। और अभी कुछ टाइम बाद मैं आप लोग के साथ अनटिल नेक्स्ट लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।